18 सूट भी तो बदलते हैं दिन में, उसमें भी तो उन्हें टाइम लगा है। करोड़ों के सूट बदल तो काम भी करते हैं। बाकी तो सही बात है, ये प्रचार प्रसार सब जो है मीडिया उनकी है, मीडिया के जरिए वो यही दिखाते हैं 18 घंटे काम करते हैं और उनको बेचारों को खाने को नहीं मिलता, अच्छे सूट नहीं पहनते। सारी दुनिया समझ चुकी है। वो फकीरी आप दिखा देगा लोगों को, सारे बड़ुओं को दे की अडानी अंबानी पूरे हो जाएंगे। जो जिंदा है वो बिल्कुल, जो रह गई है बची कुछ, उनके साथ भी वही होना है जो कि अभी ये इनके कार्यकाल में हुआ है। तो महिलाएं सब 1100-1150 रुपए का सिलेंडर पे खाना बना रही है। निशान मिट जाएगा जैसे पत्ता पतझड़ के अंदर पेड़ों से। यार हवाई जहाज में नहीं, अरे हवाई जहाज में क्या, इनको हवाई जहाज से भी नीचे डालेंगे, नीचे गिरेंगे। हम अपने दम पे बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे अपने दम पे बैठेंगे। हवाई जहाज भी ये क्या दम पे ये बिठाएगा? इन्होंने बजरंग दल वाले यार ऐसे सारे गुंडे हैं, यही सरकार। ये सरकार है तो बचे हुए हैं, नहीं तो पाकिस्तान में। अरे नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तान वाले भी वहाँ भी गरीबी है, मजदूर है, जैसे हमारे यहाँ गरीब। मैं अपने गले में तड़बड़िया टांगलू बजा लूं तो माना जाएगा कि मैंने तड़बड़िया बजाई, मैंने डंका बजाया, ऐसे बजाने तो मीडिया उनका है ना 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 ना। पूरी आवाम पब्लिक कहती है कि मीडिया उनका है, सब उनका है। पक्का मकान, अरे हम कच्चों में खुश हैं, हमें सुकून चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। के खाते खुलवा दिए, कह तो रहे खाता खोला जाए, कह तो रहे हैं कि एक बार और जिताइए, हो सकता है 45 लाख एक साथ ही दे दे। अच्छा एक बार और, इसको ऐसा कोई नहीं जिताएगा। ये अब की बार हरियाणा के अंदर तो बोले थे 70 पार, अब की बार देश से बाहर। मोदी सरकार, हरियाणा सरकार, सभी सरकारें देश से बाहर, भाजपा सरकार देश से बाहर। ये जो कहता है ना मैं झोली उठा के चला जाऊंगा, मैं तो फकीर हूँ, वो फकीरी आप दिखा देगा लोगों को। सारे बड़ुओं को दे की अडानी अंबानी लाल कृष्ण सबको दे की ना, हरामजादे ने सबका घरों का भर दिया, बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए। पानीपत के अंदर जाके देखो, टमाटर का गोदाम रख दिया, किसानों का खरीद के सब अनाज 20 रुपए किलो खरीद की 50 रुपए किलो। आप आने वाले समय के अंदर भी आपको पता लग जाएगा कि हमारे को क्या मिला है देने। ये एक बार और मौका मिले, ये निकल जाएंगे क्या? निकल जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा जैसे पत्ता पतझड़ के अंदर पेड़ों से सूख के पड़ जाता है ना नीचे, ये ऐसे चले। अमृत काल चल रहा है मोदी जी। हाय हाय, अमृत काल क्या अमृत काल चल रहा है? अरे यार ये कलयुग से भी महाकलयुग काल चल रहा है, कहाँ का अमृत काल हो जाएगा? कलयुग से भी अमृत कलयुग काल चल रहा है। तो 24 में क्या करेंगे? 24 में जब मैंने बता दिया, ये ऐसे रोएंगे, जब को लुपाट जाता तो कुत्ते रोते ना, ऐसे रोएंगे ये। मैं दिखा दूंगा 24 के अंदर आप लोगों को। तो मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस सरकार आएगी, बिल्कुल डंके की चोट से आएगी। कांग्रेस बता देता हूँ, हाँ कांग्रेस आएगी। कौन? पप्पू। अरे क्या बात है, रामजादे निकम्मे हैं ये लोग, पप्पू नहीं है, वो इनका बाप है। इनका बाप मैं दिखा दूंगा आपको, वो धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है, खानदानी है वो लोग, जन्म से ही अपने दादा परदादाओं की भी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मोदी जी तो यही तो कह रहे हैं परिवारवाद से लड़ाई है। कौन है परिवार? ये नहीं है परिवारवाद से, ये अमित शाह कौन है? कौन नहीं परिवारवाद से है? क्या आप अपने बेटे को पत्रकार नहीं बनाना चाहोगे? काम तो कराना चाहोगे ना आप उनसे भी। ये चाहोगे मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने, ये भी हरामजादी यही सोचते हमारा बेटा मंत्री एमएलए एमपी बने। क्या था अमित शाह का लड़का ने किसानों के ऊपर रोंद दिया, अब तक कुछ नहीं हुआ उसका। 113 महीने किसान वहाँ बैठ के रो के चले गए, और हम मजदूर रोजाना ऐसा दिन कोई नहीं जाता। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके ज्यादा, सबसे ज्यादा इस अंदर सरकार के अंदर घोटाले और जगह जगह इनकी जितनी बेईमानी, लूटपाट, खसोट, बेटी का अपमान जो ये लोग इस सरकार के अंदर हो रहा है ना। बड़े बड़े एमएलए एमपी थे इन लोगों के। हाँ जी, कौन है? हिंदू तो हम पहले से हिंदू हैं। ये क्या रामजादे हिंदू बनाएंगे हमारे को? हम तो पहले से जन्मजात से हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र देश। आपके गृह जिले में तो देखिए कैसे उत्पात मच रहा है, शोभा यात्रा तक निकालने नहीं दी जा रही। कौन कह रहा है? हरियाणा के अंदर सबका मान सम्मान कौन कहता है? ये हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये लोग आपस में धर्म की राजनीति को लड़ा की और लोगों को भड़का रहे हैं। आप हवाई जहाज में नहीं? अरे हवाई जहाज में क्या, इनको हवाई जहाज से भी नीचे डालेंगे, नीचे गिरेंगे। हम अपने दम पे बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे अपने दम पे बैठेंगे। हवाई जहाज भी ये क्या दम पे ये बिठाएगा? हवाई जहाज में हम अपने दम पे बैठेंगे। कौन है ये भगवे गुंडे जो ये सरकार में बैठे हैं? इन्होंने बजरंग दल वाले यार ऐसे सारे गुंडे हैं, यही सरकार। ये सरकार है तो बचे हुए हैं, नहीं तो पाकिस्तान में। अरे नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तान वाले भी वहाँ भी गरीबी है, मजदूर है, जैसे हमारे यहाँ गरीबी मजदूर है। हमारी किसी से इतना गुस्सा क्यों? मोदी झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी, दुनिया का सबसे प्रधानमंत्री झूठा। नरेंद्र मोदी दास आगे क्या लगा दो।
तो क्या करेंगे आज यहाँ पे मजदूर और किसान जो जमा हुए हैं? मजदूरों में अपनी जागृति पैदा करेंगे। पहले किसान मोर्चों ने इसकी नाक रगड़वाई 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के। अब हम मजदूर अपनी किसान एकता, तो उसका दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी में भी घाटे आ रहे हैं। जबरदस्त देश की जो संपत्ति थी उसको बेचा जा रहा है। अभी की बात है कि जो हम मुरादाबाद का कल दिया है इन्होंने, कि जो हमारे यहाँ पराग फैक्ट्री है उसको 10 साल के लिए उन्होंने ठेकेदारी पर दे दिया है। मतलब ठेका तो चला सकता है लेकिन सरकारी नहीं चला सकता। तो ये क्या मंशा है? क्योंकि इन्होंने अडानी अंबानी जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए काम किया है और इन्होंने किसी के लिए अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल अधूरे जो है वो पूरे हो जाएंगे। जो जिंदा है वो बिल्कुल, जो रह गई है बची कुची, उनके साथ भी वही होना है जो कि अभी ये इनके कार्यकाल में हुआ है। तो महिलाएं सब जाग चुकी हैं। 1100 साढ़े 1100 रुपए का सिलेंडर पे खाना बना रही हैं। आज जो है घर के अंदर जो रसोई है, रसोई बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। बच्चों की थाली में सब्जी नहीं है। तो ये महंगाई की मार की वजह से जो महिलाओं पर जो अत्याचार और जिस तरह से जो ये परेशानी जो सोच हो रहा है, तो वो जाग चुकी हैं। तो वो भूल कर रहे हैं क्योंकि उनके गिने चुने जो पेड जो लोग हैं वही सोशल मीडिया पे और सब जगह जो उन्होंने मंडली बना रखी है वही गा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो सब समझते हैं। और मकान मिलेगा? हाँ नहीं, पक्का मकान जरूर मिलेगा, लेकिन वो अडानी अंबानी जो देंगे उसका किराए में हम रहेंगे क्योंकि सारी चीजें, सारी संपत्ति हाँ बिल्कुल पीड़ा होता है। क्योंकि जब लड़कियों को जब नंगा घुमाया जा रहा है तो वो पीड़ा की वजह से जो है वो कहते हैं हाँ राजस्थान में भी ये हो रहा है, दूसरे स्टेटों में भी ये हो रहा है। क्योंकि वो जो है कि उसमें मणिपुर में कुछ नहीं उनका नहीं है, वो बेटियां नहीं हैं। तो वो प्रधानमंत्री जी के मुंह से कुछ नहीं निकल पाता है। प्रधानमंत्री जी हमारे विदेशों में घूम कर देख कर आए हैं, तो वही सोच रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और वो सशक्तिकरण जो है वो मणिपुर जैसे हल। बिल्कुल सही बात है। 18 घंटे काम करते हैं तो वो 18 सूट भी तो बदलते हैं दिन में, उसमें भी तो उन्हें टाइम लगता है। कितने करोड़ों के सूट बदलते हैं तो काम भी करते हैं। बाकी तो वो सही बात है, ये प्रचार प्रसार सब जो है मीडिया उनकी है, मीडिया के जरिए वो बस यही दिखाते हैं 18 घंटे काम करते हैं और उनको बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिलता, अच्छे सूट नहीं पहनते। वो सारी दुनिया समझ चुकी है। और जो रोजगार का है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। जो काम के घंटे 8 थे आज जो वो हैं वो 12 घंटे कर दिए गए हैं। बच्चे परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिल रही है, इतनी शिक्षा महंगी हो गई है। तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? गुलामी के शिकार होंगे। तो यही हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहा है। बिल्कुल पता चल रहा है कि महिला सुरक्षा कैसे है। वही डंका बज रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मथुरा में क्या हो रहा है, वही डंका बज रहा है। बस अपने मुंह से डंका बजाए जाओ, खुश होंगी। खाने को मिल नहीं रहा है, जेवर कहाँ से बनेगा ये बता। हाँ, रोटी मिल नहीं रही है, जेवर कहाँ से पहनकर घूमेंगी? अमित शाह जी ने बनवा दिए होंगे, उन्होंने दिया होगा महिलाओं को जेवर की सौगात। नहीं, विश्वास तो कोई भी नहीं करता, क्या है वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, कोई भी ने ऐसा क्या नहीं किया है? 9 साल क्या किया है ये बता दीजिए आप, क्या किया है? क्या सब कुछ नहीं, डंका क्या मैं अपने गले में तड़बड़िया टांग बजा लूं तो माना जाएगा कि मैंने तड़बड़िया बजाई, मैंने डंका बजाया? ऐसे बजाने तो मीडिया उनका है, मीडिया उनका है। ये तो विपक्ष कहती है अडानी। ना, पूरी आवाम पब्लिक कहती है कि मीडिया उनका है, सब उनका है। पक्का मकान? अरे हम कच्चों में खुश हैं, हमें सुकून चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। हमें कच्चा मकान हमें अच्छा है, हमारे लिए पक्के से अच्छा है। आपको राहुल गांधी पसंद? देखो मतलब राहुल गांधी पर्सनल तौर पे पसंद है कि राजनीतिक तौर पे, ये राष्ट्र के हित के लिए पूछ रहे हैं? आप बताइए किस तौर पे पसंद है? नहीं, विपक्ष का इंडिया भी है ना। विपक्ष का इंडिया भी है, तो इंडिया तो हमें तो अगर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में कार्य इतने काबिल लोग हैं तो मुझे वो भी पसंद है। वो भी तो विपक्ष इंडिया में ही है। तो विपक्ष इंडिया में है मगर उनकी रणनीति अलग है ना, उनकी रणनीति अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। बीजेपी जैसी या कांग्रेस जैसी विचारधारा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? किसे? मैं तो चाहूंगी मेरी कम्युनिस्ट पार्टी से ही कोई बड़ा बने तो अच्छा है। कैसे देखते हैं? मिसाल है ना उसकी, आप देख ले, हरियाणा में देख ले कितनी बढ़िया मिसाल है, मणिपुर में देखने कितनी बढ़िया मिसाल है। तो चल रहा है तो वो अच्छी, वही तो मैं कह रही हूँ विकास अब दिखाई दे रहा है ना आपको। विकास तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, कितना अच्छा विकास है। अगर कोई कहीं पर कोई मतलब इनके खिलाफ कोई बोलता है उससे अंदर डालो, कोई उनके खिलाफ कुछ करता है या कोई मतलब अब जैसे मान लो सब्जी वाले हैं, रेड़ी वाले हैं,
20 साल से उनकी पीढ़ी गुजर गई, इनको रोजगार करते हुए, वहीं ठिया लगाते हुए। उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इनके बाल बच्चे कहाँ मतलब कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। आए और बुलडोजर चला दिया, उनकी रेडिये खत्म कर दी। अरे रेडिये खत्म करनी है तो कम से कम उनके ठिये ठिकाने अगर खत्म करने हैं तो कम से कम उससे पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि अगर हम इनका ठिया खत्म कर रहे हैं, इनका रोजगार खत्म कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको कुछ दें ताकि उनको न लगे